राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे गोपाल जी की बहुत ही अच्छी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक छोटे से गांव में एक बहुत ही गरीब और विधवा ब्राह्मणी रहती थी। वह बहुत ही सच्चे दिल से भगवान की पूजा अर्चना करती, भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी। उसके 6 साल का एक बेटा था जिसका नाम मोहन था। मोहन के अतिरिक्त उसका इस संसार में कोई नहीं था। वह 2-4 घरों से भिक्षा मांग कर लाती और अपना और अपने बच्चे का पेट भरती थी और बाकी समय में भगवान का भजन करती। कभी कभी उसे भीख पूरी नहीं मिलती थी तो वह बालक को खिलाकर स्वयं भूखी रह लेती। ऐसे ही समय बीत रहा था। ब्राह्मणी को अब लगने लगा कि ब्राह्मण पुत्र होकर भी अगर यह पढ़ नहीं पाएगा तो ब्राह्मण के जन्म कुल में जन्म लेने का इसका क्या फ़ायदा होगा। ब्राह्मण है तो इसको थोड़ी पढ़ाई लिखाई होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको ब्राह्मण को जो है थोड़ा ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है। गांव में पढ़ाने की व्यवस्था नहीं थी। गांव से 2 कोस दूर पर एक पाठशाला थी। ब्राह्मणी अब अपने बेटे को लेकर उसी पाठशाला में गई और वहाँ के अध्यापक से उसे पढ़ाने की विनती करने लगी। वहाँ के अध्यापक ने उसकी दरिद्रता और जब वह रो रही थी तो उस ब्राह्मणी पर दया करके उस बच्चे को पढ़ाने के लिए स्वीकार कर लिया कि हम इस बच्चे की पढ़ाई कराएंगे। वहाँ पढ़ने वाले जो छात्र थे वे गुरुकुल में ही रहते थे, किंतु ब्राह्मणी का पुत्र जो मोहन था वह अभी छोटा था और ब्राह्मणी को भी उसे देखे बिना चैन नहीं पड़ता था। इसलिए वह मोहन को प्रतिदिन पढ़ने भेजती थी और सायंकाल को वह अपने घर लौट आता था। उसको विद्या प्राप्ति के लिए प्रतिदिन 4 कोस चलना पड़ता था, क्योंकि विद्यालय जो 2 कोस पर था, 2 कोस आने का और 2 कोस जाने का, क्योंकि इसलिए उसको 4 कोस पैदल चलना पड़ता था। रास्ते में एक कुछ ही दूर पर एक जंगल भी था। शाम को लौटने में अंधेरा होने लगता था और उस जंगल में मोहन को डर लगता था, क्योंकि वहाँ पर जंगली जीव जंतुओं की आवाज़ें आती थी। क्योंकि बच्चा छोटा था और वह डर जाता था। एक दिन गुरुजी के यहाँ कोई उत्सव था। मोहन को बहुत देर हो गई और अब घर लौटने लगा तो रात हो गई। अंधेरी रात, जंगली जानवरों की आवाज़ से बालक डर गया। डर से वह थर थर कांपने लगा। ब्राह्मणी भी देर होने के कारण अपने बच्चे को ढूंढने के लिए चल पड़ी। किसी प्रकार से वह अपने बच्चे को ढूंढकर अपने घर ले आई। मोहन ने बड़े ही प्रेम से कहा, माँ, दूसरे लड़कों को साथ ले जाने तो उनके नौकर आते हैं, क्योंकि जो बच्चे और अपने घर जाते हैं तो उनके नौकर आ जाते हैं। मुझे जंगल में आज बहुत डर लगा, तू मेरे लिए एक नौकर रख दे। बेचारी ब्राह्मणी अपने बच्चे की भोली बातों को सुनकर रोने लगी। उसके पास इतना पैसा कहाँ था कि वह नौकर रख सके। वह तो उन दोनों का पेट भी मुश्किल से भर पा रही थी, नौकर रखना तो बहुत दूर की बात थी। माता को रोते देखकर मोहन ने कहा, माँ, तू रो मत। क्या हमारा कोई अपना नहीं है जो हमारा साथ दे, हमारा अपना हो। अब ब्राह्मणी बेचारे को क्या उत्तर देती। उससे उसके अपने हृदय से अपने बच्चे को लगा लिया और रोने लगी। उसने कहा, बेटा, क्यों नहीं, हमारा है कौन नहीं, हमारा भी है। गोपाल जी हैं हमारे। गोपाल को छोड़कर और कोई हमारा नहीं है। बच्चे की समझ में इतनी ही बात आई कि गोपाल उसका है। उसने फिर पूछा, माँ, गोपाल कौन है, वे क्या लगते हैं, मेरे रिश्ते में क्या लगते हैं, कहाँ रहते हैं। ब्राह्मणी ने बड़े ही सरल भाव से कहा, बेटा, वो तुम्हारे भाई लगते हैं, सभी जगह रहते हैं, परंतु आसानी से वे किसी को दिखाई नहीं देते। संसार में ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर वे नहीं रहते, लेकिन उनको तो आज तक देखा नहीं है। उनको तो सिर्फ ध्रुव, प्रहलाद,
ने देखा और गोकुल के जो गोपक थे उन्होंने उनको देखा। बालक को तो अब अपने गोपाल भाई को जानना था। उसके मन में तो लगन लग गई कि उसका एक भाई है। वह पूछने लगा, माँ, गोपाल भाई मुझसे छोटे हैं या बड़े हैं? तब उसकी माँ कहने लगी, बेटा, वे तुमसे बड़े हैं। और वह कहने लगा, वे घर भी आते हैं? तो वह कहने लगी, हाँ, वो घर भी आते हैं, लेकिन हम लोग उन्हें देख नहीं सकते। तो उनको पाने के लिए सच्चा दिल, उनके लिए व्याकुल होना पड़ता है, तभी वो उनकी पुकार पर उनके पास आते हैं। मोहन ने कहा, जंगल में आते समय मुझे बहुत डर लगता है। मैं उस समय खूब व्याकुल और चिंतित हो जाता हूँ। वहां मैं पुकारूं अपने गोपाल भाई को तो क्या वो आएंगे? तब माता ने कहा, तू विश्वास के साथ पुकारेगा तो वो अवश्य आएंगे। मोहन की समझ में इतनी बात आई कि जंगल में जब डरने की जरूरत नहीं है, जब डर लगेगा और वह व्याकुल होकर अपने गोपाल भाई को पुकारेगा तो वह वहां पर जरूर आएंगे। अब उस बाल मन में यह बात बैठ गई। थोड़ी दूर चलते ही जब वह अगले दिन स्कूल जाने के लिए गया विद्यालय, तो थोड़ी दूर चलते ही उसने देखा एक बहुत ही सुंदर ग्वाल बाल उसके पास चला आ रहा है और हाथ पकड़कर बातचीत करने लगा। उस बच्चे के साथ 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 चलने लगा, उसके साथ खेलने लगा और जंगल की सीमा पर पहुंचा कर लौट आया। गोपाल भाई को पाकर तो मोहन का भय अब जाता रहा, क्योंकि उसने दूसरे दिन पाठशाला से लौटते वक्त जब उसे डर लगा तो उसने डर में उसने पुकारा, गोपाल भाई, तुम कहाँ हो? मुझे यहाँ बहुत डर लगता है, मैं तुम्हारे लिए व्याकुल हूँ। गोपाल भाई, जो दीन बंधु और दीनों के पुकारने पर भागे चले आते हैं, भला वे मोहन के पुकारने पर क्यों नहीं आते? सच्चा निश्चल बालक उन्हें पुकार रहा था। भैया, तू डर मत, मैं अभी आया। यह स्वर सुनते ही जो मोहन का डर भाग गया। अब जब वह जंगल की सीमा पार कर गया तो अपने घर आ गया। घर आकर उसने अपनी माता को सब बातें बताई। तब वह ब्राह्मणी हाथ जोड़कर गदगद होकर प्रभु को प्रणाम करने लगी। उसने समझ लिया जो दयामयी द्रौपदी और गजेंद्र की पुकार पर दौड़ पड़े थे, वे मेरे भोले बालक की पुकार पर भी वही आए थे। अब ऐसा नित्य होने लगा। एक दिन की बात है, गुरुजी के पिता का श्राद्ध होने लगा। सभी विद्यार्थियों को गुरु ने कुछ न कुछ भेंट लाने के लिए कहा। मोहन ने भी सरलता से पूछा, गुरुजी, मैं क्या लेकर आऊं? गुरु को ब्राह्मणी की अवस्था का पता था कि वह बहुत निर्धन है, उसके पास कुछ नहीं है। उसने कहा, बेटा, तुमको कुछ नहीं लाना होगा। लेकिन मोहन को यह बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि सब लड़के लाएंगे और मैं न लाऊं। वह उसके हट को देखकर उसने बार बार गुरु से कहा, गुरुजी, मुझे भी बताइए, मैं क्या लेकर आऊं? तब गुरु ने उसका मन रखने के लिए कह दिया, अच्छा, तुम एक लोटा दूध ले आना। घर जाकर मोहन ने माता से गुरुजी के पिता के श्राद्ध की बात बताई और कहा कि मुझे गुरुजी ने एक लोटा दूध लाने की आज्ञा दी है। ब्राह्मणी के घर में तो कुछ था ही नहीं, वह बेचारी दूध कहाँ से लाकर देती? मांगने पर भी उसे दूध कौन देता? लेकिन मोहन ठहरा बालक, वह रोने लगा। अब जब वह रोने लगा तो माता ने उसे समझाया, बेटा, रो मत, रोने से समस्या का हल नहीं होगा। तुम एक काम करना, तुम अपने गोपाल भाई से दूध मांग लेना, वे अवश्य तुम्हारा प्रबंध कर देंगे। दूसरे दिन मोहन ने जंगल में गोपाल भाई को जाते ही पुकारा, गोपाल भाई, गोपाल भाई, और मुझसे मिलने आइए, आप कहाँ हैं? आज मेरे गुरुजी के पिता का श्राद्ध है, मुझे एक लोटा दूध लेकर जाना है। माँ ने कहा है गोपाल भाई से मांग लेना, सो मुझे तुम एक लोटा दूध दे दो। गोपाल भाई, गोपाल भाई, आ जाओ, आप कहाँ हो? गोपाल ने कहा, मैं तो पहले से एक लोटा दूध भर कर लाया हूँ,
तुम इसे ले जाओ। मोहन बड़ा खुश हुआ। अब वह खुशी खुशी अपनी पाठशाला की ओर चल दिया। पाठशाला में जाकर मोहन ने देखा गुरुजी दूसरे लड़कों के उपहार देखने और रखवाने में लगे हुए थे, क्योंकि जो और शिष्य थे वो भी गुरु के लिए कुछ ना कुछ लेकर आए थे। मोहन हंसता हुआ पहुंचा और कुछ देर वह प्रतीक्षा करता रहा कि उसके दूध को भी गुरुजी देखेंगे, पर जब किसी का भी ध्यान उसकी ओर नहीं गया तब वह बोला, गुरुजी मैं दूध लाया हूँ। गुरुजी मैं दूध लाया हूँ। उसने 2-3 बार कहा कि गुरुजी गुरुजी मैं दूध लाया हूँ, लेकिन गुरुजी तो ढेरों सामान संभालने में व्यस्त थे। मोहन ने जब उन्हें याद दिलाया तब वह झुंझलाते हुए बोले, जरा सा दूध लाकर यह लड़का कान खाए जा रहा है, जैसे इससे हम निहाल हो गए। इसका दूध किसी बर्तन में डालकर हटाओ इसे यहाँ से। मोहन अपने इस अपमान से खिन्न हो गया। उसका उत्साह चला गया। अब उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। नौकर ने लोटा लेकर दूध कटोरे में डाला तो आश्चर्य से देखता रह गया। कटोरा भर गया, फिर भी उसने गिलास में डाला तो वह भी भर गया। बाल्टी में डालने लगा तो वह भी भर गई। भगवान के हाथ से दिया वह लोटा भरा हुआ दूध था, वह बिल्कुल खत्म नहीं हुआ, क्योंकि वह तो अक्षय था। नौकर घबराकर गुरुजी के पास गया और कहने लगा कि गुरुजी लोटे का तो दूध ही खत्म नहीं हो रहा है, सब बर्तन दूध से भर गए हैं। उसकी बात सुनकर गुरुजी और जितने भी लोग वहां पर उपस्थित थे सब एक जगह इकट्ठे हो गए और बड़े आश्चर्य से उस पात्र को देखने लगे। उन्होंने अब सामने एक बड़े पात्र में दूध डालने को कहा। जो बड़ा पात्र था वह भी भर गया, लेकिन लोटा तनिक भी खाली नहीं हुआ। इस प्रकार बड़े बड़े बर्तन दूध से भर गए। अब गुरुजी ने पूछा, बेटा मोहन तू दूध कहाँ से लाया है? सरलता से बालक ने कहा, गुरुजी मेरे गोपाल भैया ने दिया है। गुरुजी तो चकित हो गए। उन्होंने पूछा, गोपाल भाई कौन है तुम्हारे? तो कोई भाई तो तुम्हारे है नहीं, मुझे जहाँ तक ज्ञात है तुम तो अपनी माँ के इकलौते बेटे हो। तब मोहन ने बड़ी दृढ़ता से कहा, है क्यों नहीं, गोपाल भाई मेरा बड़ा भाई है। वह मुझे रोज जंगल में मिल जाते हैं। माँ कहती है वह सब जगह रहता है पर दिखता नहीं। कोई उसे खूब व्याकुल होकर पुकारे तभी वह आ जाते हैं। उससे जो कुछ मांगा जाए वे तुरंत दे देते हैं। अब गुरुजी को कुछ समझना नहीं था, क्योंकि वे सब समझ चुके थे। मोहन को उन्होंने अपने हृदय से लगा लिया। श्राद्ध में उस दूध से खीर बनी और ब्राह्मण उसके स्वाद का वर्णन करते हुए तृप्त नहीं होते थे, क्योंकि भगवान का दिया हुआ दूध था तो वह तो स्वर्ग के अमृत से भी जो स्वाद था। गोपाल भाई के दूध का स्वाद स्वर्ग के अमृत से भी नहीं, तब संसार में किसी पदार्थ से में क्या होगा, उसका स्वाद तो अतुल्य था। उस दूध का बना श्राद्ध पाकर गुरुजी के पितर तृप्त ही नहीं बल्कि माया से भी मुक्त हो गए। श्राद्ध समाप्त हुआ। संध्या को सब लोग चले गए। मोहन को गुरुजी ने रोक लिया था। अब उन्होंने कहा, बेटा मैं तेरे साथ चलता हूँ, तू मुझे अपने गोपाल भाई के दर्शन करा देना। मोहन ने कहा, चलिए गुरुजी, मैं अपने भाई को बुला देता हूँ, आप उनसे मिल लीजिए। अब वे गुरुजी मोहन के साथ चल दिए। जब वे जंगल में पहुंचे तो मोहन ने कहा, गोपाल भाई आप कहाँ हो? आ जाइए, मुझे जंगल में मैं पहुंच गया हूँ, मुझे जंगल पार करा दीजिए। जब गोपाल ने भाई को पुकारा तो वहां से आवाज आई कि आज तुम अकेले तो नहीं हो ना, तुम्हें डर तो लगता नहीं है, फिर मुझे क्यों बुला रहे हो? मोहन ने कहा, मेरे गुरुजी तुम्हें देखना चाहते हैं, तुम जल्दी आओ। तब मोहन ने गोपाल भाई को देखा तो गुरुजी से कहा, आपने देखा मेरा गोपाल भाई कितना सुंदर है? गुरुजी कहने लगे, मुझे तो दिखता ही नहीं है, कहाँ है तुम्हारा गोपाल भाई? तभी एक प्रकाश मात्र जो उभर कर आया तो गुरुजी देखने लगे। अब मोहन ने कहा, गोपाल भाई तुम मेरे गुरुजी को दिखाई क्यों नहीं पड़ते हो? तब गुरुजी ने कहा, मुझे तो एक प्रकाश मात्र दिखाई दे रहा है,
तुम्हारा गोपाल भाई दिखाई नहीं दे रहा। तब उन्हें उत्तर मिला, तुम्हारी बात दूसरी है, तुम्हारा मन शुद्ध है, तुम सच्चे हृदय के हो, तुम सरल हो, निश्चल हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आता हूँ। जो सच्चे होते हैं, निश्चल होते हैं और आत्मा के सच्चे होते हैं, मैं उन्हीं को दिखाई देता हूँ। तुम्हारे गुरुदेव को जो प्रकाश दिख गया है, उनके लिए वही बहुत है। उनका इतने से ही कल्याण हो जाएगा। उस अमृत भरे स्वर को सुनकर गुरुदेव का हृदय गदगद हो गया। उनको अपने हृदय में भगवान के दर्शन हो गए। भगवान की वे अब स्तुति करने लगे। कुछ देर में जब भगवान अंतर्ध्यान हो गए, तब मोहन को साथ लेकर वे उसके घर आए और वहां पहुंचकर उनके नेत्र भी धन्य हो गए, क्योंकि गोपाल भाई उस ब्राह्मणी की गोद में बैठे थे और माता के नेत्रों की अश्रुधारा उनकी काली धराली पलकों को भिगो रही थी। माता के अपने शरीर की कोई सुध बुध नहीं थी, क्योंकि माता तो जो मोहन की माता थी वह तो प्रभु में लीन हो चुकी थी। वह तो इतनी सच्ची भक्त थी कि मोहन को गोपाल के हवाले करके खुद गोपाल में लीन हो गई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।